आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। पांसेबल में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहा। इसी बीच पूर्व कृषि मंत्री और कसरावद विधायक सचिन यादव, बड़वानी विधायक राजेंद्र बंडलोई, लोकसभा प्रत्याशी पुरलाल खरते, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सिलदार सोलंकी, जयस पदाधिकारी सीमा वास्कले सहित कई कांग्रेसी पदाधिकारी धरना स्थल पहुंचे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और कसरावद से विधायक सचिन यादव मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा, हमारे विक्रम भाई के नेतृत्व में हमारे किसान साथी यहाँ पर पिछले 8 दिनों से किसानों की मांगों को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और विशेष रूप से मंडी के जो संचालन है उस संचालन में जो गंभीर अनियमितताएं देखने को हमको मिल रही हैं वो उनका एक प्रमुख जो है मुद्दा है। साथ ही साथ जो समर्थन मूल्य पे जो सरकार को खरीदनी करनी चाहिए वो खरीदी भी सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं ये सरकार हमारे जो अन्नदाता हैं, हमारे किसान साथी हैं, उनकी उपज का सही दाम, सही मूल्य सरकार नहीं देना चाहती है और इसके कारण आज पूरे प्रदेश और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की और केंद्र की सरकार के प्रति भारी आक्रोश जो है हमारे किसान साथियों के बीच में है। आज समय पर और उनकी मांग के अनुसार हमारे किसान साथियों को खाद नहीं मिल पा रहा है। नकली खाद की शिकायतें लगातार हमको सोसाइटियों के माध्यम से मिल रही है। जो किसान की आवश्यकता है और जो मांग है उस मांग के अनुसार किसानों को खाद नहीं दिया जा रहा है। जो खाद की गुणवत्ता है उस खाद की गुणवत्ता में भी बड़े पैमाने पर जो है हमको लगातार शिकायतें मिल रही हैं और इस तरह की बहुत सारी और बातें हैं। अभी जो मक्का है, मक्के का सही मूल्य, सही दाम नहीं मिल पा रहा है। सोयाबीन में सरकार ने एक ध्यान भटकाने वाली भावांतर योजना की घोषणा जरूर करी है, लेकिन उसका लाभ जो है हमारे किसान वर्ग के साथियों को नहीं मिल पा रहा। हम उनकी मांग है कि ये भावांतर नहीं, सरकार जो है समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदी की जाए। सीसीआई की खरीदी जो आज दिनांक तक हमारे यहाँ पर पांसेबल में सीसीआई की खरीदी आज तक दिनांक तक शुरू नहीं हो पाई है और जहाँ जहाँ खरीदी शुरू भी हुई है वहाँ पर भी पूरे विशेष रूप से हमारे निमाड़ वाले और मालवा बेल्ट में जहाँ जहाँ कपास का उत्पादन होता है वहाँ पर सीसीआई के द्वारा जो खरीदी हो रही है उसमें भारी अनियमितताएं जो है हमको देखने को मिल रही है। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जिनको लेकर के हमारे किसान साथी भारी आक्रोश में हैं और किसान साथियों की जो मांग है वो मांगे मैं समझता बहुत जायज़ मांगे हैं। उन्होंने सरकार की तरफ अपनी मांगे प्रेषित करी है और मैं समझता हूँ कि आज सरकार और जो स्थानीय प्रशासन है वो इतना कठोर हो चुका है, इतना तानाशाही हो चुका है कि किसान की और हमारे आदिवासी भाइयों की बात सुनना तो दूर की बात है, कोई नुमाइंदा भी जो है सरकार का यहाँ पर बीच में आकर उनकी बात नहीं सुनी। ये मैं समझता हूँ कि हमारे लोकतंत्र और प्रजातंत्र के लिए एक बड़ा ही गंभीर सवाल है। नेताओं ने विक्रम अछालिया और उपस्थित किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुना। मीडिया से चर्चा में विधायक सचिन यादव ने कहा कि किसानों की मांगे पूरी तरह जायज हैं, उन्हें उनकी फसलों का उचित दाम मिलना ही चाहिए। पांसेबल क्षेत्र के किसान लगातार 8 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी जो मांगे हैं वो सब जायज़ है। उन किसानों का इस आंदोलन का हम समर्थन करने के लिए हम कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि जो किसानों की मांग है वो जायज़ है, उसको मांग को मानी जाना चाहिए। आज आप देख रहे हो कि किसान किस प्रकार से परेशान है। आज जो मक्का खरीदी में नमी के नाम पर किसानों की फसल को सही दाम नहीं मिल पा रहा है। कपास की बात करें तो व्यापारियों के ट्रक माल तुल जाते हैं, लेकिन किसान की एक बैलगाड़ी तोलने में भी बोले 12% से ज़्यादा मास्टरी करके उसको बाहर कर दिया जाता है। तो किस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में किसानों को ठगा जा रहा है। किसान कड़ी मेहनत करता है। जब तक किसानों को C2+50 का जो फार्मूला है जिसमें किसान के परिवार के सदस्यों के द्वारा मेहनत की उसको जोड़कर किसान का जो लागत है उसका 50 गुना बढ़ाकर यदि भाव दिया जाएगा तो ही किसान संपन्न हो पाएंगे। नहीं तो मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे देश में किसानों के साथ छलावा होगा और हमारे यहाँ पर किसानों को जो आवश्यकता है, चाहे खाद बीज की हो, वो किस प्रकार से कठिनाई होती है, उनमें मिल नहीं पाती है और जब फसल मार्केट में लेके आता है तो उसको सही दाम मिल नहीं पाता। तो ये किसानों की मांगे सब जायज़ है और हम पूरे लोग किसान इस आंदोलन का भी और किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। पांसेबल आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेताओं का स्वागत किया।
इस अवसर पर वरिष्ठ नेता सदाशिव चौधरी, संदीप छाबड़ा, प्रकाश सिंह राजपूत, रतन सिंह खेड़कर, अजय मिश्रा, दिलीप राव शितोले, अनुप पवार और विवेक चौधरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए संगठन की मजबूती और जन सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। पानसेमल से सतीश केवट की रिपोर्ट। वास्कले जयेश नारी शक्ति राष्ट्रीय प्रभारी बड़वानी। और आज हम ये लगातार विक्रम अछाले जी के नेतृत्व में आज जो पानसेमल में किसान आंदोलन का जो चल रहा है 1 सप्ताह से, लेकिन यहाँ की प्रशासन को एकजुट नहीं रह रही, क्योंकि लगातार ये किसानों के लिए मूल्य दामों के लिए जो किसान साल भर मेहनत करके जो उत्पादन करते हैं और ज़मीन से एक सोना की तरह मेहनत करके कमाते जो बीज है, कपास है, मक्का है और जो भावंतन है जो नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं किसानों के साथ ठगी होती जा रही है। कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं उनके नेतृत्व में सब पूरा षड्यंत्र चल रहा है कि जो भावंतन हमको मिलना चाहिए। अब आज हमारे मंडी में हमारे लोगों के जो कपास का भाव है, मक्का का भाव 1100 और 1000 का भाव, ये बहुत ही कम है। हम हमारे जो किसान भाई जो मजदूरी करके और जो किसानी जो अपने घर की जो जेवर रख के न जो खेती में लगाते, पैसा लगाते, मजदूर लगाते, वो भी नहीं उनको मिल रहा है। तो ऐसे में शासन प्रशासन से हम बोलना चाहते हैं कि जो मूल्य जो है किसानों का जो अनाज का है वो देना चाहिए। और अगर नहीं मिला है तो यहाँ के बड़वानी कलेक्टर से भी हम कहना चाहते हैं कि आप इस आंदोलन में आके जो किसान भाइयों की जो समस्या है सुने और जो उचित है उचित मुआवजा मिलना चाहिए। अभी बारिश के कारण हमारे कई लोगों के कपास है, मक्का है, पूरा सड़ गया, सोयाबीन है, लेकिन कलेक्टर महोदया अभी पूरे बड़वानी जिले में इन्होंने निरीक्षण नहीं किया। तो होना चाहिए, क्योंकि उसका मुआवजा मिलना चाहिए। हम ये प्रशासन से मांग करना चाहिए, बड़वानी कलेक्टर से मांग करना चाहते हैं उनको मुआवजा मिले। और आप सीएम साहब से भी हम कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से, कि जो ये जो बारिश है, बारिश होने से हमारे किसानों को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करना चाहिए, उचित मुआवजा मिलना चाहिए, ये पहल करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो इसी तरह ये जो आंदोलन हमारा निरंतर जारी रहेगा। आज ये यहाँ पे है पानसेमल में, लेकिन हम भोपाल तक जाने के लिए तैयार है। हमारे किसान आज रो रहे हैं, हमारे किसानों खेतों में आज जो मक्का सड़ रही है, ऊँग के आ गई है, लेकिन प्रशासन चुप है, क्योंकि उनके पास तो गाड़ी, बंगला, घोड़ा सब कुछ है, लेकिन हमारे किसानों के पास क्या है? उनकी जमीन है, उनके लिए खाने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं है, तो वो उनका जीवन कैसे निकालेंगे? जो उनकी जो रकम है, रख के ब्याज है, उनका ब्याज तक नहीं मिल रहा है। तो ये प्रशासन को समझना चाहिए और ये आंदोलन जारी रहेगा।